देखो, सांप को पकड़कर उसे पालतू बनाना अलग चीज़ है, पर जहरीले सांप से किसी का खून करवाना रिस्क है। किसको रिस्क है रे? सभी को, और सबसे ज़्यादा मुझे। 25,000 में तेरा रिस्क कम होगा क्या? 25,000 क्या है आज के ज़माने में? आजकल सांप पकड़ना ही जुर्म है, चुपके से करना होगा, ऊपर से उसका जहर भी ना निकालो, और सबसे बड़ी रिस्क यह है कि मर्डर केस में शामिल हो जाओ। 25,000 आप ही सोचिए। हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है, तुम अभी सोच कर बताओ, फिगर बोलो। कम से कम 2 पेटी लगेगा। अपने को 2 लाख पर पड़ेगा क्या? डन कर दे, कम से कम करोड़ों का माल हाथ लगेगा। डन कर दे। हमें 2 पेटी मंजूर है। 50,000 अभी, बाकी काम के बाद। नहीं, 1 पेटी अभी, 1 काम होने के बाद। बुढ़ा बुढ़ी दोनों चिता पे होंगे, गारंटी मेरी। ठीक है। नमस्कार वहिनी. अरे सुरेश, ये आतमध्ये ये. वहिनी, साहेबांनी पाठवलंय. साहेब खुद नहीं आ सके क्या? काय फरक पड़तो आई, बाबा का नहीं आना कोई नई बात तो नहीं है ना. नमस्कार. तसं नहीं है संजय बाबा साहब, माहूर गांव गए कुछ जमीन के सिलसिले में. मैं समझती हूँ सुरेश, तुमने पैसे लाए, ये तो बड़ी बात है. ये तो मैं हो. बेटा, ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो. अरे अंदर का ये गुस्सा, ये जहर थूक दे बेटा. जो हुआ सो हुआ. कड़वी यादें जिंदगी खराब कर देती है बेटा. झालं प्रवचन. आई कुछ किताबें खरीदनी थी. संजय का अभी भी पैसे दिए, लेना उसी से. क्या दादा, सुबह सुबह मूड ऑफ? एक पे कितना चाहिए? 2-4 लाख? नहीं, अभी 500 ही काफी है. क्या भीख के पैसे हैं ये? साहब ने भेजे हैं. साहब को बड़ी चिंता रहती है हमारी, बीच बीच में दिल मेहरबान हो जाता है तो भेज देते हैं. छोड़ो ना दादा, क्या एक ही बात को लेकर आपका रिकॉर्ड बजता रहता है. मुझे ना फुल कॉन्फिडेंस है कि एक दिन ये पैसे चिल्लर होंगे और हम इतने बड़े हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते. तब तक भीख के पैसों पर जिंदा रहना होगा ना. क्या दादा, आप क्यों इतनी नफरत पालते हैं? क्योंकि मेरा हक, तेरा हक और आई का हक, हम तीनों का हक एक नेवला निकल गया है. और जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलता ना, तब तक मैं नफरत पालूंगा बॉस. जम के पालूंगा. ये तो मैं. माहौर के गणेश मंदिर का दर्शन करने की अरसों से तमन्ना थी. भगवान तो आसमान में रहते हैं, लेकिन आपकी नजर तो जमीनों से हटती ही नहीं. प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, बस आप पे तो प्रॉपर्टी का ही भूत सवार रहता है. ये भूत ही हमें रोटी खिलाता है. काम है तो मैं हूँ. अगर काम की तरफ ध्यान ना दूं तो यूं हाथ से फिसल जाता है. उम्र भी तो फिसल रही है ना गोखले साहब. टाइम टू टाइम रिश्तों को टाइम नहीं देना है क्या? बस बाकी सब प्रॉपर्टी का मैंने बंदोबस्त कर लिया है. 2-4 प्रॉपर्टीज का सवाल है, उनको एक बार सेटल कर लूं, बाकी सब वक्त तुम्हारा.
अरसे से यही कहते चले आ रहे हैं आप। ये बुजुर्ग जोड़ा अपनी जिंदगी की शाम एक साथ बिताने का प्लान बना रहा था, लेकिन तकदीर की मर्जी कुछ और ही थी। उसी दिन शाम को जगदीश और नमिता का ड्राइवर उन्हें हॉस्पिटल ले आया। दोनों जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। सब कुछ नहीं होगा डॉक्टर, डॉक्टर। आई एम सॉरी, मैं किसी को बचा नहीं सका। उन दोनों की मौत हो चुकी है। दरअसल तुम जब उन्हें यहाँ लाए थे तब वो दोनों मर चुके थे। सिस्टर, पुलिस को फ़ोन करो, ये पुलिस केस है। ओके सर। हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ये दोनों मर चुके थे। थोड़ा जल्दी पहुँचते तो शायद हम इन्हें बचा सकते। मरे कैसे? सांप का जहर, वही जहर वही सांप। और इन दोनों को उनका ड्राइवर यहाँ लेकर आया? इन दो लाशों को यस, ड्राइवर ले आया था। क्या पाटिल, एक ही सांप तुम्हारे मालिक और मालकिन दोनों को एक ही टाइम पर डस गया? भाई साहब और मेम सबको माहौर ले जा रहा था। वहाँ के मंदिर में माथा देखना चाहते थे साहब। अचानक साहब ने बीच में गाड़ी रोकने को कहा। जगदीश साहब को टॉयलेट करना था। कितना सुंदर और शांत वातावरण है ना यहाँ का। पूरा बचपन मैंने इन्हीं खेतों में गुजारा है। ये खेत आपको वापस बुला रहे हैं गोखले साहब। कह रहे हैं अपनी नमिता के साथ यही रह जाओ हमेशा के लिए। नमिता! क्या हुआ? नमिता! नमिता! साहब, मैंने ताबड़तोड़ साहब और मेम सबको गाड़ी में डाला और फुल स्पीड में नागपुर ले आया। अस्पताल में इंस्पेक्टर, मैं 100% श्योर हूँ यह स्नेक बाइट ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब ये एक एक्सीडेंट केस है, एक अननेचुरल एक्सीडेंट। एक ही सांप ने दो इंसानों को एक के बाद एक डस लिया। ऐसा ही हुआ है। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आप हमें भिजवा दीजिए और इन दोनों लाशों को फैमिली के हवाले कर दीजिए। कल सुबह क्रियाक्रम है। संजय बाबा, आपको आग देनी होगी। आग लगाए कई साल हो गए पाटिल, और कैसी आग? मुझे यह बात कहने की हिम्मत कैसे की तुमने? इस घर से कोई मरा हुआ मुंह देखने नहीं आएगा। दफा हो जाओ यहां से। आग अभी तू क्यों रो रही है? 15 सालों से जब तू रोज घुट घुट कर रोती थी तब कोई आया देखने को तेरे आंसू? सिसकियां सुनाई दी किसी को? वो मेरे पति थे रे, तेरे बाबा। ऐसा बाबा होने से अच्छा है नाजायज से लावारिस पैदा होना। संजय! और नहीं तो क्या? जो आदमी तुझे, मुझे और मेरे छोटे भाई को सड़ने के लिए छोड़ता है और किसी दूसरी औरत के साथ शादी करता है, वो मेरा बाबा नहीं हो सकता।
गुस्सा जायज है बेटा, लेकिन अपने आप को नाजायज मत कहो। मेरे सुहाग की लाज रखो बेटा, विदा करो अपने बाबा को। बड़े बेटे हो ना, बड़ा दिल रखो बेटा। जाओ बेटा जाओ। मैं एडवोकेट महात्रे हूँ। मिस्टर जगदीश गोखले मेरे क्लाइंट थे। आइए ना, अंदर आइए। दरअसल मुझे उनके बड़े बेटे संजय गोखले से बात करनी है। मिस्टर गोखले ने लगभग अपनी सारी संपत्ति उस बिल्डर को बेच दी थी। बस प्रॉपर्टीज़ में एक दो चीज़ें बची हैं। तो आचार डालू उसका मैं। यहाँ क्यों आए हो वो बोलो। हमारे नाम एक दमड़ी नहीं छोड़ी होगी उसने। करेक्ट। उनकी वसीयत के हिसाब से आप लोगों के नाम पर कुछ भी नहीं है। दरअसल वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी नमिता गोखले के नाम कर दी थी, मगर अब वो भी नहीं है और उनकी कोई वसीयत भी नहीं है। तो ये रामायण हम लोगों को क्यों सुना रहे हो आप? क्योंकि कानूनी तौर पर वो संपत्ति अब आप तीनों की है। कानूनी हक है आपका, आपको विरासत में मिलेगी। फिर भीग दे गया। मरते मरते टुकड़े फेंक गया। देखो मिस्टर संजय, मैं सिर्फ कानून समझता हूँ, जज्बात नहीं। आप अपने बाबा से नफरत करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है वो प्रॉपर्टी आपके नाम करना। एक काम कीजिए, आप कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाइए, कुछ कागजात पर दस्तखत कर दीजिए, वो प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। आज ज़रूर जाइएगा, मुझे फाइल बंद करनी है। अजीब खेल है तकदीर का, नहीं? जीते जी हमें मार डाला, पर मरने के बाद हमें सब कुछ देना पड़ा। बहुत तकलीफ होती होगी उसकी आत्मा को, और उससे भी ज्यादा उस औरत की आत्मा को। अच्छा हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि एक सांप के डसने से जगदीश गोखले और नमिता गोखले की मौत हो गई। दोनों प्रकृति का नजारा एंजॉय कर रहे थे कि अचानक झाड़ी से एक अज्ञात जहरीला, महाजहरीला सांप निकलता है और दोनों को बारी बारी से डस लेता है और वहां से निकल जाता है। भगवान के दर्शन के लिए निकला यह जोड़ा सीधे मौत के घाट पहुंच जाता है। वैसे देखा जाए तो एक असाधारण एक्सीडेंट, लेकिन पुलिस की नजर भी तो असाधारण होती है। चाहे जितना भी हल्का क्यों ना हो, जुर्म का साया नजर से चूकता नहीं। साहब दो तगड़ी प्रॉपर्टीज, दोनों नागपुर के बिल्डर को बेची गोखले ने। पहली अभिषेक बिल्डर को, दूसरी वामन बिल्डर को। मतलब जगदीश गोखले के अकाउंट में बाढ़ आई होगी पैसों की। जबरदस्त साहब, और अपने पीछे एक बहुत बड़ा बंगला भी छोड़ गए हैं। नागरकर, ये जगदीश गोखले और नमिता गोखले, इन दोनों के कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं, लेकिन पहली बीवी से दो बच्चे हैं, संजय और अभय। लेकिन प्रॉपर्टी सारी नमिता गोखले के नाम पे थी। अभी नमिता गोखले की डेथ हो गई है, तो बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी संजय, अभय और उनकी माँ के नाम पे जाती है। और सांप को तो प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना था नहीं। हो सर। और एक और बात अटपटी है। क्या? मैंने गोखले के वकील से बात की। उसने बताया कि 6 महीने पहले गोखले की पहली बीवी से जो पहला लड़का है संजय, वो गिरफ्तार हुआ था। किस चार्ज में? उसने गोखले की एक प्रॉपर्टी बिना बताए बेची थी, 2 करोड़ में। और एक बाप ने अपने ही बेटे पे केस कर दिया होगा। हो सर। नागरकर, शहर में कुछ काला है। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया गया। साहब एक बात समझ नहीं आती, ये एक सांप एक बार में 2 लोगों को कैसे डस सकता है? यही तो हमें पता करना है नागरकर। हाँ, मैंने बाबा की एक प्रॉपर्टी बेची थी। बाबा ने पुलिस भेजी और मुझे गिरफ्तार करवाया। मैंने 2 करोड़ रुपए बाबा को लौटा दिए। हाँ, मैंने ऐसा किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे भीख लेना मंजूर नहीं था। कोर्ट ने जितना मेंटेनेंस बोला था उसके ऊपर 1 पैसा नहीं देते थे बाबा। तुम्हें भीख मंजूर नहीं था?
लेकिन और पैसों की भूख थी तुम्हें। वो हक था हमारा, मेरा, मेरी माँ का, मेरे भाई का, हम तीनों का। इसलिए तुमने जुर्म किया और अपने ही बाबा के सिग्नेचर की फॉर्जरी की। हाँ की। वो केस अब कोर्ट में है। जिस दिन तुम्हारे बाबा को और नमिता गोखले को सांप ने डसा, उस दिन तुम कहाँ थे? मैं नागपुर में था। और देखिए इंस्पेक्टर, अगर आप मुझ पर शक कर रहे हैं ना, तो आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ना मैं सांप हूं ना सपेरा। लेकिन जहर तो कूट कूट कर भरा है तुम्हारे अंदर। फिर मरना मुझे चाहिए था ना। मैं चुपचाप जहर पीता रहा और जिंदा रहा। बाबा और उस औरत को अपने किए की सजा मिल गई। साहब यहाँ कुछ नहीं मिला। एक बात बताना अगर सांप ने पहले औरत को उसके बाद आदमी को काटा, ऐसे क्यों? मतलब गोखले चिल्लाया तो होगा, सांप डरते नहीं क्या? और ड्राइवर भी था वहाँ पे। वह रहा था क्या? दोनों चिल्लाए होंगे, पास में खड़ा था फिर भी कुछ नहीं कर सका। साहब, ड्राइवर के आते ही सांप भाग गया। सांप ने दोनों को डसा, लेकिन ड्राइवर को नहीं डसा। शायद सांप को दो आदमियों को डसने की ही सुपारी दी गई थी। सांप ने वही किया जो सपेरे ने कहा। सांप के दिल में झांकना इतना आसान नहीं होता। वो कब क्यों किसे डस ले ये तो सिर्फ सांप को ही पता होता है, और वो भी एक जंगली सांप, बिन सपेरे का सांप। सांप ने पहले औरत को हाथ पर डसा, उसके बाद आदमी को पैर पर, और फिर ड्राइवर के आते ही वहां से भाग गया। सांप, दुनिया सांपों से डरती है और सांप भी दुनिया से डरता है। ये भी डर गया होगा, लेकिन यह सांप इतना डरपोक मालूम नहीं होता। शायद जंगली होगा इसलिए। तुम्हें क्या लगता है? सांप, छोटा मुआ बड़ी बात। बचपन से लेके आज तक इन सांपों के साथ बड़ा हुआ हूं। मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि सांप बिना किसी कारण के किसी को नहीं डसता। अक्सर सांपों में इंसानियत होती है, लेकिन इंसान काफी जहरीले हो सकते हैं। नागरकर, जंगल में सांप मिलने से रहा, हमें कंक्रीट के जंगल में ही उसे ढूंढना होगा। साहब, मैंने वो ड्राइवर पाटिल के पीछे कांस्टेबल लगा दिए। उस बंदे की आंखें झूठ बोलती हैं। हम फन उठाएंगे तो साले की जुबान सच बोलेगी। कुछ लेगा? कुछ तो ले। तुम सही जा रहे हो, ऐसे ही चलते रहो बस। हो सकता है। जैसे ही तुमने मुंह खोला था ना, हमें बू आई थी पाटिल, झूठ की बू। 3 साल तक तुमने जगदीश की ड्राइवरी की, फिर अचानक ये यूटर्न क्यों? मैं सच बोलता हूँ साहब। साहब और मेम साहब को सांप ने डसा। तो हमने कब कहा कि सांप ने नहीं डसा था? लेकिन ये सांप वहां अपने आप आया नहीं था, इसे वहां लाया गया था। क्यों? ये जोगड़ेकर यहाँ क्या कर रहा है? चुपचाप उस गाड़ी में चढ़कर। ये जोगड़ेकर, ये क्या मजाक है? खतरनाक मजाक है। जैसा बोला है वैसा करो, नहीं तो मरो। अरे गाड़ी चलाना आगे। अरे क्या हो रहा है? तो क्या कर रहे हो यार? जोगड़ेकर साहब, ये क्या है सब? चुप चुप, गाड़ी चला आगे।
निकलो चलो सीधा चलो। जोगलेकर, क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपनी प्रॉपर्टी हमेशा तुम्हारे थ्रू ही तो बेचता आया हूँ। अब क्या गलत किया है? नमिता 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 नमिता। ये जहर 6 लोगों के लिए काफी है। बुढ़ा बुढ़ी की कहानी अब खत्म। तू क्या बोलेगा, तुझे याद है ना? हाँ सब झाड़ियों में से सांप आया, सांप और मिम सबको डस गए। इसी बात पे अड़े रहना, तुझ पे कोई शक नहीं करेगा और हमारा तो चांस ही नहीं बनता। अगर तूने मुंह खोला तो फिर सांप मुंह खोलेगा। तेरे बीवी तेरे बच्चे ऐसे ही पड़े मिलेंगे, फड़फड़ा के मरे हुए, समझा? हाँ सब उन्होंने बोला था कोई शक नहीं करेगा। बहुत खतरनाक लोग हैं वो सब। धमकी सच हो जाती है अगर मैं सच बोलता। मेरी बीवी है साहब, छोटे छोटे बच्चे। असली जहर तो ये है पाटिल। अगर तुमने अपने छोटे छोटे बच्चों की जान बचाने के लिए झूठ बोला था तो फिर इस जहर की जरूरत क्यों पड़ी? साहब बच्चों की शपथ, मुझे नहीं पता था वो लोग मुझे पैसे देने वाले। जगदीश साहब मुझे अच्छा पगार देते थे, मैं बहुत खुश था साहब। वो मेरे पिता के समान थे। तो एक अच्छे बेटे की तरह हमारा साथ दो और ये बताओ कि वो लोग कौन थे? जोगलेकर, जादव, शेख और वो सांप वाला आदमी। वो सांप वाले आदमी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ जोगलेकर, जाधव और शेख सांप को अच्छी तरह से पहचान देते। हमेशा घर आना जाना था उनका, कुछ प्रॉपर्टी का लेना देना था। नागपुर के जितने स्टेट एजेंट्स, ब्रोकर्स और दलाल हैं, इन सब की छानबीन शुरू करो। हो सके जोगलेकर, जादव और शेख, इन तीनों सांपों की केचड़ी धरने का टाइम आ गया है। अब ये बिल्कुल साफ हो गया था कि ये सांप सांप नहीं बल्कि जहर की गोलियों से भरी हुई बंदूक थी, जिसे इन तीनों के कहने पर एक चौथे ने चलाया था। इन तीनों हत्यारों तक पहुंचना मुश्किल नहीं था। 24 घंटों के अंदर इन तीनों हत्यारों को पुलिस की हिरासत में लिया गया। चौथा कौन था? जयदीप। ये जयदीप कौन? वो यवतमाल का रहने वाला है साहब, सांपों की ट्रेनिंग करता है। देखो, सांप को पकड़कर उसे पालतू बनाना अलग चीज है, पर जहरीले सांप से किसी का खून करवाना रिस्क है। किसको रिस्क है रे? सभी को, और सबसे ज्यादा मुझे। 25,000 में तेरा रिस्क कम होगा क्या? 25,000 क्या है आज के ज़माने में? आजकल सांप पकड़ना ही जुर्म है, चुपके से करना होगा। ऊपर से उसका जहर भी ना निकालो, और सबसे बड़ी रिस्क यह है कि मर्डर केस में शामिल हो जाओ। 25,000 आप ही सोचिए। हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है, तुम अभी सोच कर बताओ, फिगर बोलो। कम से कम 2 पेटी लगेगा। अपने को 2 लाख पर पड़ेगा क्या? डन कर दे, कम से कम करोड़ों का माल हाथ लगेगा। डन कर दे। हमें 2 पेटी मंजूर है, 50,000 अभी, बाकी काम के बाद। नहीं, 1 पेटी अभी, 1 काम होने के बाद। बुढ़ा बुढ़ी दोनों चिता पे होंगे, गारंटी मेरी। ठीक है। जगदीश गोखले के साथ क्या डीलिंग थी तुम लोगों की? हम उसकी प्रॉपर्टी के लिए ग्राहक ढूंढ के देते थे साहब। जाहिर है तुम लोगों को इसकी दलाली मिलती होगी। 2%। उसको मारने से क्या फायदा था तुम लोगों का? हैं?
सुनाई नहीं दिया? मैं ढंग से पूछ रहा हूँ, उसको मारने की वजह क्या थी? सुपारी ली थी तुम लोगों ने या हिस्सा मिलने वाला था? हिस्सा कितना? 50%। तुम दलालों को इतनी बड़ी रकम का वादा करने वाला कौन है? हेलो। हाँ मैं ऑफिस में हूँ, आ जाइए। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे ही फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाएंगी मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूंगा। थैंक यू। फॉर्मेलिटी रहने दो एडवोकेट मात्रे। क्या बात है इंस्पेक्टर? हमें पता चला है कि जगदीश गोखले और नमिता गोखले इनका कत्ल हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? किसने करवाया? ऐसा केस हम पहली बार देख रहे हैं। मर्डर का हथियार जहरीला सांप, लेकिन अलग अलग बंदूकों और गोलियों की तरह जहर भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है नफरत का जहर और एक लालच का। तुमने सांप में कौन से जहर की गोली भरी थी संजय? लालच या नफरत? तुम्हारी मारो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? किससे पूछकर तुमने प्रॉपर्टी बेची? वो प्रॉपर्टी मेरी है, बेचू दान में दूं जो दिल में आया करूं। वो प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ मेरी। गलत। वो पहले दादाजी की थी, फिर आपकी हुई। मेरा अब उस पर हक बनता है। जब तक मैं ना दूं हक नहीं बनता। अहो चूक झाली त्याची, गलती हुई लड़के से। देवयानी, गलती और जुर्म इसमें फर्क समझो। इसने मेरी पीठ पीछे फॉर्जरी करके 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची है। कम से कम 7 साल की सजा होगी इसे। चुपचाप सारा पैसा लौटा दो, वरना कोर्ट ले जाऊंगा। हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। देवयानी, एक चोर के लिए क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ देती हो? अरे नालायक है ये। हाँ नालायक हूं मैं, लेकिन क्यों हूं नालायक? क्योंकि मेरा बाप मुझे लायक नहीं समझता, मेरी माँ को और मेरे भाई को लायक नहीं समझता। कूड़े कचरे की तरह उठाकर फेंक दिया और दूसरी औरत के साथ शादी कर ली। यही है तुम्हारी लायकी। फोड़ा ना। इस मामले में दखल देने की औकात नहीं है तुम्हारी। उस बिल्डर से जो पैसे लिए थे ना, चुपचाप वापस कर दो, वरना कोर्ट ले जाऊंगा। सजा होगी तुम्हें। 15 सालों से सजा हो रही है हम सबको, और क्या सजा दिलवाओगे आप? तू अब भी चाहती है मैं ऐसे आदमी को अपना बाप कहूं? रत्ती भर की शर्म नहीं थी बूढ़े को। इतनी सारी प्रॉपर्टीज थी, मुझे उनमें से पिद्दी सी भी जमीन नहीं दे सका। सारी जिंदगी कंजूसी करता रहा। कोई मायने नहीं रखती उसकी जिंदगी मेरे लिए। देखो, मैं जानता हूं कि आप लोग हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हो ताकि वो अपनी 5 प्रॉपर्टीज आपके खरीदारों को बेचे। तू पहले अपनी बात बोल, तू क्या गोल खिलाने वाला? अबे ये क्या गोल खिलाएगा? ये तो खुद जगदीश की खाता है। छोड़ी हुई माँ और छोड़े हुए बेटों पर पैसों का हक नहीं होता। वही हक मुझे वापस चाहिए। देखो, आप लोग मेरी मदद करो, जिंदगी भर ऐश करोगे। अबे जलेबी की तरह गोल बात मत कर, मुद्दे पर आ। खत्म कर दो जगदीश गोखले को। क्या? मार डालो उस आदमी को जिसे मैं कभी अपना बाप नहीं समझता था। वो और वो दूसरी औरत है ना, दोनों को खत्म कर दो। देखो, फिर प्रॉपर्टी मेरी माँ और हम भाइयों की होगी। प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा आप लोगों का, लेकिन पहले उन दोनों का सफाया कर दो। तुझे क्या हम सुपारी वाले लगते हैं? धाम 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 खत्म कर दिया तेरे बाप को, हैं? वो मेरा बाप नहीं है, प्लीज। हम लोग भी खूनी नहीं है। खून होगा ही नहीं तो मरेगा कैसे? हवा खाकर? जहर खाकर। और जहर कौन खिलाएगा? सांप। सर्पमित्र जयदीप को मैं पहले से जानता था। एक बार यवतमाल गया था कुछ काम से, उसी वक्त मुलाकात हुई थी।
ये क्या लेकर घूम रहे हो भाई? सांप वाप है क्या? सांप के पेटी में सांप ही होगा ना, लेकिन आप डरिए मत, ये सांप जहरीला नहीं है, काटेगा नहीं। अच्छा, सपेरे हो क्या? नहीं नहीं, मैं सर्प मित्र हूँ। बचपन से मेरी सांपों के साथ दोस्ती है। मैं उन्हें लोगों से बचाता हूँ और सफेरों के हवाले करता हूँ। सांप पकड़ना मेरा शौक है। बड़ा अच्छा शौक पालते हो। दाद देनी होगी तुम्हारी प्लानिंग की, लेकिन तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए था कि हम हमेशा अंधकार में रहेंगे। सर, सांप नहीं मिला। सर, मैं इनको बोल चुका हूँ, सांप को मैंने कब का जंगल में छोड़ दिया। जिंदा हथियार था इंस्पेक्टर। हत्यारा तो मिल गया आपको, लेकिन हथियार नहीं। और बिना हथियार के कोर्ट में मुश्किल होगी। लेके जाओ इन सबको। एक सॉलिड केस बनाओ इन सब पर, ताकि जिंदगी भर सलाखों के पीछे सड़े। अरे कार के नसरे पोरा रे, अरे बाप था तेरा वो बाप। फक्त नावापुरता आई, सिर्फ कहने को। पति नहीं था तुम्हारा, तलाक दे चुका था तुम्हें, कुछ नहीं लगता था तुम्हारा। अरे क्या किया तूने? काय केलंस तू हे? आता कशाला रडतेस? देवा परमेश्वर, अरे क्या हुआ ये क्या हुआ? क्या हुआ? सांप या किसी और जानवर को वेपन ऑफ मर्डर बनाना यह आम बात नहीं है, लेकिन कानून इसमें सांप को हत्यारा मानता है। आईपीसी की धारा 299 और 300 के तहत इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों पर हत्या और कल्पेबल होमोसाइड का केस चलेगा। हमारे देश में प्रॉपर्टी को लेकर हर साल हजारों हत्याएं होती हैं, और बड़े दुख की बात है कि प्रॉपर्टी ज्यादातर खून के रिश्तों में बंधी होती है, और यही खून उस जमीन को सींचकर लाल कर देता है। जब भी जमीन जायदाद के मामलों में परिवारों में अनबन होती है, तो वो एक दस्तक होती है कि खून के रिश्तों में खून बहने की पूरी संभावना है। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें। जय हिंद।